लगातार अपने हमलावर रवैये के साथ हथियारों की रेस में लगा हुआ है। वो तमाम नई तकनीक के घातक हथियार बना रहा है, जिसके लिए साम दाम दंड भेद किसी से पीछे नहीं हट रहा। चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर हो, नौसेना के लड़ाकू जेट हो या फिर सुकोई फाइटर हो, छल से अपनाई गई है ये सारी तकनीक। इस पर चर्चा करेंगे इस रिपोर्ट के बाद। चीन तेजी से तरक्की कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। नए और लेटेस्ट तकनीक के घातक हथियार बन रहे हैं, लेकिन कहां से आ रही है ये टेक्नोलॉजी? इस विकास के पीछे है छल और धोखा। सबसे पहली मिसाल, चीन का नया एयरक्राफ्ट कैरियर। चीन अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, लेकिन देखिए क्या है इसकी असलियत। इसके पीछे है चोरी, तकनीक की चोरी। दरअसल ये वार्याग नाम का रूसी एयरक्राफ्ट कैरियर था, जिस पर 1992 में काम रोक दिया गया क्योंकि सोवियत यूनियन बिखर गया था। 1998 में इसे नीलामी के लिए रख दिया गया। खरीदार था चीन। 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर में इस कैरियर को चीन की एक ट्रैवल एजेंसी चॉगलॉट ने खरीदा, ये कहकर कि मकाऊ में इस पर एक कैसीनो बनेगा। लेकिन असलियत कुछ और निकली। आजकल ये रूसी कैरियर चीन के उत्तर पूर्व के डालियान शिपयार्ड में है और चीन के मिलिट्री इंजीनियर इसकी तकनीक पर रिसर्च कर रहे हैं। चीन ने इसे अपनी सेना के रंग में रंगकर इसका नाम शीलांग रख दिया है। चीन की मीडिया एजेंसी ने इसकी तस्वीरें अब छापी हैं और ऐलान किया है कि इसी साल समंदर में ट्रायल के लिए ये तैयार है। पहले भी चीन ने बिल्कुल ऐसा ही किया है रूस के एयरक्राफ्ट कैरियर मिन्स्क और कीव के साथ। ऐसे ही धोखे की कहानी है चीन के गनशिप Z-10 की भी। अब तक Z-10 के 8 नमूने तैयार किए गए हैं। दरअसल टिएननमेन स्क्वायर हादसे के बाद से पश्चिम ने चीन को हथियार बेचने पर रोक लगा दी थी। बावजूद इसके चीन के Z-10 गनशिप में कनाडा के इंजन लगे हैं, प्रैट एंड विटनी, क्योंकि चीन ने कनाडा को ये झूठ बोलकर इंजन खरीदा कि वो इसे सिविलियन इस्तेमाल के लिए ले रहा है। अब सच सामने आने के बाद कनाडा ने इसके बेचने पर रोक लगा दी है, तो चीन पहुंचा है दक्षिण अफ्रीका के पास और वहां से सिर्फ एक रुईवॉक गनशिप खरीदना चाहता था। मंशा थी कि इसकी टेक्नोलॉजी को चोरी करें। दक्षिण अफ्रीका को चीन की मंशा साफ समझ आ गई और उसने इनकार कर दिया। नतीजा, Z-10 गनशिप का बाजार के लिए थोक उत्पादन रुका हुआ है। दरअसल चीन रिवर्स इंजीनियरिंग करता रहा है, यानी फाइटर जेट, गनशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर की तकनीक पर रिसर्च करके उसे खोलकर दोबारा से असेंबल करना। चीन पर तकनीक और डिजाइन चोरी करने का आरोप भी लगता रहा है। रूस के मिलिट्री हार्डवेयर का डिजाइन भी चीन ने चुराया है। चीन का J-15 नेवल फाइटर जेट रूस के नेवी एयरक्राफ्ट Su-33 की नकल है। चीन का सुखोई विमान J-11B रूस के MiG-21 की नकल है। इसके पहले भी रूस ने दावा किया है कि चीन ने उसके Su-27K लॉन्ग रेंज लड़ाकू जेट की नकल की है। मॉस्को ने इसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का उल्लंघन बताया है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चीन नकल के इन जहाजों को दूसरे देशों को बेचने से हिचकता नहीं। नकल से बनाया गया J-7